शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने बात की थी युवाओं के बारे में, युवाओं से संबंधित उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, कि क्या क्या उनके सामने आजकल के एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो उनके अपने तरफ से आने वाले चैलेंजेस हैं या एनवायरनमेंट से आने वाले चैलेंजेस हैं। और आज के इस बदलते एनवायरनमेंट में, परिवेश में, हम ये भी देखते हैं कि वैल्यूज का उनके अंदर पतन होता जा रहा है। वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। अपनी जो रूटीन है इस तरह से बना ली है उन्होंने कि वो रूटीन में ऐसा उलझ चुके हैं कि उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, और लाइफस्टाइल चेंज होने से उनका पूरा करियर जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि क्यों वैल्यूज को लाइफ में अपनाना इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारीज की यूथ विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय चंद्रिका दीदी जी। आपका आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आजकल हम देखते हैं जो यंगस्टर्स हैं उनमें मूल्यों को लेकर, वैल्यूज को लेकर बहुत गिरावट आती जा रही है। दे आर बिकमिंग वायलेंट। छोटी छोटी बातों पर उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उनको कुछ अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें सब आता है, हमें सब समझ है। मूल्यों को लेकर के हम कैसे उनको बताएं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्तमान जो हमारे युवा पीढ़ी है या छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है मीडिया के द्वारा, और जिनके कारण उनकी बुद्धि बहुत सी बातों से भरी हुई रहती जी। है। इतने ज़्यादा वो सोच में होते हैं क्योंकि ये उम्र ऐसी है जिसमें इंसान को बहुत एक्सपेक्टेशन होती जी है, बिल्कुल। आगे बढ़ने की इच्छा भी होती है। तो जब बहुत सी बातों को वो एक साथ सोचने लग जाते हैं और अंदर में वो शक्ति नहीं है बात को अंडरस्टैंड करने की, जिसके कारण एक कंफ्यूजन हो जाता जी। है। और जिस कंफ्यूजन में वो क्या करे या नहीं करे, ये उसको जजमेंट नहीं आता है। जी। और फिर ऐसे में क्या हो जाता है कि जो इजीली अवेलेबल है वही रास्ते को अपना लेते हैं। तो अभी इजीली अवेलेबल रास्ते में तो यही है कि इंसान कोई एडिक्शन की ओर चला जाएगा, कोई पार्टीज में चले जाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन इन बच्चों को जो मिल रही है, इस बात के लिए कुछ प्रयत्न होने चाहिए। कैसे उनको बताएं कि वैल्यूज कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि आज से हम ज़्यादा लंबे समय की भी बात नहीं करते, अभी की बात कर लेते हैं, 30-40 साल पहले की भी बात। तब भी इतना सिस्टम देखने में नहीं आती थी, वैल्यूज बहुत अच्छे से लोग जो है अडॉप्ट करते थे। लेकिन आज इतना तेज़ी से, जो आपने बताया, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी जो है वैल्यूज को ले करके रेजिस्ट करते हैं। क्या हम ऐसे उनको स्ट्राइकिंग पॉइंट्स बताएं, क्या ऐसी बातें बताएं? ये एक ऐसा क्राइसिस का टाइम है क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से उनको वही मिल रहा है, चाहे पेरेंट्स हैं या चाहे वो एजुकेशन की ओर जाते हैं तो वहाँ टीचर्स, प्रोफेसर आदि हैं। तो फिर तो उनों के लिए या कोई पर्सनल काउंसलिंग का रास्ता निकला जाए, या उनों के पीछे कोई लगे की तरह लग जाए और कुछ मेहनत करे, जी। तब तो संभव है। बाकी इस समय तो
इतना डार्कनेस देखने में आ रहा है, हम्म। लगता है भगवान ही बचा सकता है इन युवाओं को। तो अभी वैल्यूज का सीधा जो रिलेशन है वो करेक्टर से है। आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनको इतना ज़्यादा ये लगता है कि मैं अब ये इकट्ठा कर लूँ, वो इकट्ठा कर लूँ। पहले तो कहते थे कि अ, धन गया कोई बात नहीं, लेकिन चरित्र नहीं जाना चाहिए। आजकल ये चीज़ रिवर्स हो चुकी है। तो कैसे उनको हम समझाएं ये बातें? उसके लिए या तो एजुकेशन के द्वारा ये बात उनको दे सकते हैं। जी। एजुकेशन के अंदर वैल्यू एजुकेशन कंपलसरी करना चाहिए, हम्म। या फिर पेरेंट्स को उस दिशा में अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि बच्चों को उस वैल्यूज का महत्व किसी न किसी तरीके से समझाएं। और बाकी तो युवा पीढ़ी को अपने आप ही जगना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज की अति है तो अति का तो अंत हो जाता है। जी बिल्कुल। तो आज देखते हैं डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, और कई प्रकार के व्यसनों से लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो उसी में अगर इन्हों को ये बात समझ में आ जाए कि संयम एक श्रेष्ठ मर्यादा है, जी। और वो संयम खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, हर बात में संयम को अपनाया जाए तो जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। जो ऐसी संस्थाएं हैं वो जी। उनके लिए कोई विशेष रूप से काम करे, या फिर एक और रास्ता हो सकता है कि पहले के समय में गुरुकुल हुआ करता था जी। और बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए रखते थे, उन को वही माहौल दिया जाता था। ऐसी कोई सिस्टम को अपनाया जाए जी। कि जहाँ माहौल ही वैसा हो, उन को ये जो भी टीवी है या इंटरनेट है, अननेसेसरी चीजें उन को जो मिल रही हैं और जिसके कारण अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो माइंड में जा रही है, जिसको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था अगर उन के लिए बन जाए, या फिर बचपन से ही उन को उसी रंग रूप में ढालने के लिए कुछ योजना बनाई जाए, तब तो ये बात संभव हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और फिर बच्चा इस तरह से धीरे धीरे जो है पतन की ओर चला जाता है। वो वैल्यूज जो उसके अंदर होनी चाहिए वो नहीं अडॉप्ट कर पाता है, एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं कि एडिक्शन सॉल्यूशन नहीं है। सो कैसे उनकी ये मेंटालिटी बदली जाए कि वो सोचता फैशन है ये तो। अब देखो, इंसान को चाहिए तो वास्तव में प्रेम, खुशी, आनंद, और दूसरा युवाओं को ये चाहिए कि कहाँ न कहाँ इनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अभी उनों का इन्वॉल्वमेंट कोई रचनात्मक प्रवृत्ति में हो, तब तो इन बातों से वो बच सकता है। बहुत सारी स्किल्स लाइफ में अपनाने जैसी हैं। वो डांसिंग सीखते हैं, या कविता सीखते हैं, या पेंटिंग सीखते हैं, या इलॉक्वेशन सीखते हैं। तो अगर ऐसी रचनात्मकता की और उन को गाइड किया जाए और उसके लिए उन को प्लेटफॉर्म दिया जाए और वहाँ से उन को मोटिवेशन एंड एप्रिसिएशन मिले, तो हो सकता है कि वो दूसरे आकर्षणों से दूर चला जाए, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पेरेंट्स का बच्चों के पर ध्यान नहीं है। पेरेंट्स भी समझते हम पैसा कमा ले और बच्चों को जितने पैसे चाहिए हम पैसे दे देवे, और उन को जो भी कंफर्ट्स चाहिए वो कंफर्ट्स दे देवे। उन को ये भी फुर्सत नहीं है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, किनके साथ खेलते कूदते हैं, क्या देख रहे हैं टीवी पर, नेट पर, और कुछ भी अटेंशन ही नहीं, ध्यान नहीं है। तो इसलिए बच्चों का चारित्र बिगड़ने की सारी सुविधाएं इस समय उपलब्ध है। और ऐसे में बच्चों को चारित्रवान बनाना ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। बिल्कुल। देखा जाए तो साधना, योग, मेडिटेशन, तपस्या, ये चीजों का लाइफ में कितना महत्व है।
कहानियों के माध्यम से या हम्म, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाए और वो कंट्रास्ट दिखाया जाए कि देखो एक व्यक्ति के जीवन में ये सारी ही आदतें हैं, उसकी लाइफ का एंड क्या है, हम्म, और ये एक दूसरी व्यक्ति है जिसके जीवन के अंदर ये सारे मूल्य हैं, जी, और इन मूल्यों के आधार से उनकी उनकी जीवन बिल्कुल कितनी बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल। साउंड है। तो ये कंट्रास्ट उन को दिखाया जाए तब भी कुछ संभव हो सकता है। और जैसे अभी देखते भी आजकल जो हमारा युवा है वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है, कैसे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ उनको हम लेकर जा सकते हैं? उन को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो प्रयास घर से लेकर के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर के, सामाजिक संस्थाओं से लेकर के, सब तरफ से अगर ये अभियान चलाया जाए तब ये संभव हो सकता है। कोई सही दिशा बताने वाला, कोई उनको अंडरस्टैंड करने वाला चाहिए कि जहाँ से वो उनको राइट डायरेक्शन दे। जी, उसके लिए सारी समाज व्यवस्था को कुछ नवीनता की ओर ले जाना पड़ेगा। ये तो ऐसा ही नजर आता है। जी। तो अभी जैसे आपने मेडिटेशन की भी बात की कि मेडिटेशन से वो अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि पेरेंट्स जो है जनरली मेडिटेशन से बच्चों को दूर रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये इस उम्र की चीज़ नहीं है, ये तुमको जो है बहुत बाद में करने की चीज़ है। आप क्या फील करते हैं कि किस एज में ये स्टार्ट हो जानी चाहिए मेडिटेशन? ये तो बहुत छोटेपन से ही, बच्चा 6, 7, 8 साल का हो, वहां से ही ये शुरू हो जाना चाहिए। वैसे भी कई परिवारों में देखा जाता है कि जो माँ बाप अगर संध्या करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बच्चे साथ में बैठ कर के वो सीख लेते हैं, जी। तब से संस्कार पड़ जाता है। तो ये संस्कार तो बहुत छोटेपन से पढ़ना जरूरी है। जी। और मेडिटेशन कहो या ध्यान कहो, तो उसके अंदर अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने की बात है। व्यक्ति ये समझने लगे कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और उनकी संतान होने के नाते मैं ऐसे ही गुणों से संपन्न हूँ और मेरे अंदर प्रेम, आनंद, खुशी, शांति, ये सर्व शक्तियाँ छिपी हुई हैं। तो मेडिटेशन से पहला स्टेप ये शुरू होता है कि वो शांत होना शुरू करता है। शांति से समझना, सोचना, बोलना, जी। रिएक्ट नहीं होना। तो ये प्रेयर या मेडिटेशन से ये सब फायदे होते हैं और जिनके द्वारा फिर धीरे धीरे वो अन्य वैल्यूज को समझने लगते हैं। ये जो दौर है वो स्टडीज़ का है या करियर का है, तो कैसे मेडिटेशन यदि शुरू में ही सीख लेते हैं तो स्टडीज़ में उनको क्या लाभ मिलता है और उनको करियर के प्रति भी क्या लाभ मिलता है? बच्चों का मन चंचल होता जी। है, पढ़ने में वो एकाग्रता नहीं ले पाते हम्म, हैं। थोड़ा पढ़ेंगे फिर मूड हो जाएगा, घूमने चले जाए, थोड़ा पढ़ेंगे फिर टीवी देख ले, फ्रेंड्स के पास चले जाएंगे। जी। तो ये मेडिटेशन के द्वारा एकाग्रता की शक्ति आती है जी। और एकाग्रता की शक्ति से उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है और जब वो ध्यान से और एकाग्रता से पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आता है। जी। और एकाग्रता के अलावा और कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो उसमें डेवलप होने लगती हैं? अब जब वो एकाग्रता से पढ़ना शुरू करेगा तो उसकी समझ शक्ति, ग्रहण शक्ति, ये भी बढ़ती जाएंगी। जी। अगर व्यक्ति एकाग्र चित्त से पढ़ता है तो वो बात को समझेगा, नहीं तो वो रटने की कोशिश करेगा और रटी हुई चीज तो इंसान को भूल सकती है, जी। समझी हुई चीज हाँ, नहीं वो नहीं भूल भूलती सकती है। हम्म, तो ये एकाग्रता से फिर ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति, स्मृति शक्ति, ये सारी शक्ति एक के बाद एक उसमें डेवलप होती है। और कैसे वो अपने भविष्य को, जैसे आजकल हम देखते भी हैं कि आजकल फ्यूचर को लेकर के बहुत कॉन्शियस भी रहते हैं और बड़ा डर लगा रहता है यंगस्टर्स के अंदर, यूथ के अंदर। तो मेडिटेशन कैसे उनको अपने भविष्य के लिए
जो है एक राइट गाइडेंस दे सकती है या एक ऐसा रास्ता दिखा सकती है जिसको वो जो टफ समझ रहे थे वो उनके लिए इजी हो जाए? मेडिटेशन से एक पावर आती है जी। और वो है विजुअलाइजेशन करने की। जो भावी होने वाला होता है वो बुद्धि में टच होता है। जी। कहते हैं फ्यूचर कास्ट देयर शेडो बिफोर। तो उनके अंदर एक भावना के रूप में या एक लक्ष्य के रूप में वो चित्र स्पष्ट बनता जाता है जी। कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसा बनना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो उनको पाथ दिखाई पड़ता है। जी। और जब किसी को रास्ता दिखाई पड़ता है तो फिर मूझता नहीं है। इसीलिए ये मेडिटेशन एक बहुत बहुत मदद करने वाली शक्ति। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि मेडिटेशन से हम लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हमारे जो संस्कार है उनको चेंज कर सकते हैं। कैसे हमारे संस्कारों में चेंज आती है, वो क्या क्या चीज़ें हमें पर्सनालिटी में नज़र आने लग जाती है मेडिटेशन से? मेडिटेशन में बेसिक ये है कि जी। व्यक्ति अपने आप को एक सामान्य इंसान से अलग समझना शुरू करता है। परमात्मा की संतान है, एक ऊंची आत्मा है और परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है। और जब वो थोड़ा भी अंतर्मुख हो जाता है तो आत्मा का ये स्वाभाविक गुण जो है, ज्ञान है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, वो अपने आप एक के साथ दूसरा, दूसरे के जी। साथ तीसरा अनुभव होता है। और जब वो अनुभव होने लगता है तो फिर ध्यान के और बुद्धि ज्यादा एकाग्र हो जाती है। इसीलिए जो गुस्से का अवगुण था वो शांति में बदल जाता है। या जो मटेरियलिस्टिक चीजों के तरफ आकर्षण था उसके बदले ऐसी स्पिरिचुअल बातों की तरफ आकर्षण बढ़ता जाता है। और धीरे धीरे कंपनी भी बदली हो जाती, संग भी परिवर्तन हो जाता है। और ऐसे करते करते व्यक्ति खुद एम्पावर्ड हो जाती है, उसको दूसरों की डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। वो खुद अपने में इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, वो खुद अपना पुरुषार्थ करना शुरू करेगा, वो खुद अपनी लाइन ऑफ एक्शन सिलेक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो जाएगा। तो मेडिटेशन या प्रेयर से ये कई फायदे अपने आप बनते जाते हैं। जी, इसमें एक आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी आता है टाइम मैनेजमेंट का, जो कि हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यंगस्टर्स के लिए खास टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उनका पूरा भविष्य जो है निर्भर है, क्योंकि अभी वो टाइम वेस्ट कर देंगे तो आगे का जो फ्यूचर बनने वाला है उसको कहीं ना कहीं वो बिगाड़ भी सकते हैं। तो आप क्या इसमें गाइडलाइंस देंगे कि अपने पूरे दिनचर्या में वो क्या करें और क्या ना करें? एजुकेशन के हिसाब से लाइफ में टाइम का इम्पोर्टेंस होता है। जी। टाइम से स्कूल जाना है या टाइम टू टाइम एग्जाम देना है, जी। एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज और करियर के लिए तो ध्यान रखते हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा जो और समय है उसके लिए वो समझते हैं कि भाई हमें खेलना चाहिए या आनंद लेना चाहिए, या तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको होता है मैं सब कुछ सीख लूं। जी जी जी। और माँ बाप को भी ऐसा होता है। मैंने देखा है, हमारी यहाँ एक बहन थी तो वो अपने बच्चे की दिनचर्या सुना रही थी। वो ट्यूशन से आ जाता है, फिर भोजन खिला करके फिर मैं स्कूल के लिए उनको छोड़ के आती हूँ, फिर वो स्कूल से आता है, फिर शाम को दूसरा ट्यूशन होता है तो मैं वहां लेके जाती हूँ जी। तो ऐसे शाम तक उस बच्चे के लिए आधा घंटा भी ऐसा नहीं था कि जब वो रिलैक्स हो जाए। ऐसे में क्या हो जाता है कि बच्चा बोर हो जाता है और न ही वो अपने टाइम को मैनेज कर पाता है और न ही वो अपनी बुद्धि को मैनेज कर पाता। तो बच्चों के लिए बच्चों के साथ साथ थोड़ी माँ बाप में भी अवेयरनेस टाइमिंग की होनी जरूरी है कि बच्चों को इतना सारा एक्टिविटीज से ओवरलोड नहीं कर ले भी।
जो उनका लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाए। बिल्कुल, आपने जो ये चीज़ बताई मुझे एक बात भी याद आ रही है कि कोई पेरेंट्स थे ऐसे ही, उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला अपने बच्चे पर कि तुम्हें यही करना है, यही करना है। और वो बच्चा रेज़िस्ट करता रहा कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स ने उसको फ़ोर्सफुली जो है कहा कि नहीं, तुम्हें यही करना पड़ेगा बिकॉज़ हम चाहते हैं ऐसा। और कुछ टाइम बाद ये हुआ कि उनका बच्चा आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका है और आज वो ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं। आज उस बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा क्योंकि वो इतना इस कदर डिप्रेशन में जा चुका है और वो डिप्रेशन का कारण अपने पेरेंट्स को बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा करियर खराब कर दिया एंड ही इज़ ओनली 20। ऐसे में भी पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे कि वो इतना प्रेशराइज़ नहीं करें कि एक दिन बच्चा ही उनका इस तरह से इस स्थिति पर आ जाए? पेरेंट्स को बच्चों की दिनचर्या पर बहुत ध्यान रखना हुँ। चाहिए। उनको आवश्यक इतनी नींद ज़रूर मिलनी चाहिए। उनको पौष्टिक आहार भी मिलना चाहिए। ट्रू। साथ-साथ उनको थोड़ा मनोरंजन मिले, ऐसी बातों के तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा समय अगर वो खेलने जाता है बच्चों के साथ, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर उसके शरीर को, मन को, सबको आनंद मिलता है, तो ऐसा प्लानिंग बच्चों का करना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी के बीच नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो मेंटली थक जाते हैं। हुँ। और मन की ग्रहण शक्ति की भी कोई लिमिट होती है ना, तो जब वो ओवर लिमिट हो जाती है तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सीधा ही थ्रो कर देता है। जी। और जिसके कारण क्या होता है कि इतनी सब मेहनत करने के बावजूद वो रिजल्ट नहीं मिलता है, हुँ। तो फिर माँ बाप भी डिप्रेस और बच्चे भी बिल्कुल, डिप्रेस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि वो क्या वैल्यूज़ वो अपनी लाइफ़ में अडॉप्ट करें या फिर क्या वो पावर्स अपनी लाइफ़ में अडॉप्ट करें जिससे वो अपनी लाइफ़ को जो है ईज़ी बना सकते हैं? जैसे हम गांधी जी की भी बात करते हैं, उनकी 2 वैल्यूज़ थी, सत्य और अहिंसा। उसके बलबूते पर वो आज राष्ट्रपिता कहलाए। तो ऐसे बच्चों में भी आप क्या बताना चाहेंगे कि ये वो वैल्यूज़ या ये वो पावर अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने भविष्य को ब्राइट बना सकते हैं? सबसे पहली वैल्यू हर व्यक्ति के जीवन में जो चाहिए मेरे हिसाब से, वो है नियमितता। जी। जैसे प्रकृति के ये 5 तत्व भी हमें पाठ सिखाते हैं। एग्ज़ैक्टली। सूर्य नियम से उगता है, हुँ। ठीक उसी प्रकार हमारा उठना नियम से होना चाहिए। ट्रू। खाना, पीना, पढ़ना, सोना, हुँ। इस सब में नियमित रहना, ये बिल्कुल। पहली वैल्यू जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी वैल्यू ये जरूरी है कि आज का काम आज कर लेना चाहिए। हुँ। आज का काम अब आप कल पर छोड़ेंगे, कल का काम परसों पर छोड़ेंगे, तो हुँ। आपके पर काम का लोड बढ़ जाएगा, जी। बर्डन हो जाएगा, और बर्डन से अगेन स्ट्रेस बढ़ता है। हुँ। इसलिए कहते हैं कल करना है आज कर, आज करना है सो अब अब कर। कर। हुँ। और कल का और काल का तो कोई भरोसा है ही बिल्कुल। नहीं। और सत्यता एक बहुत जरूरी चीज है। जी। बच्चे को सच बोलना सिखाया जाए, सच काम करना सिखाया जाए, हुँ। क्योंकि सत्यता के आधार पर ही हमारे मूल्यों की रक्षा हो सकती बिल्कुल। है। समझो कोई बच्चा ने गलत भी कर लिया हुँ। काम, पर उसको सच बताने की आदत होगी तो वो बच जाएगा। जी। समझो चोरी ही कर ली, पर आके माँ बाप को बता दिया, तो दोबारा माँ बाप उसको वो काम नहीं करने देंगे। जी। तो ट्रूथफुल लाइफ होना बहुत जरूरी है। बाकी तो बहुत सारे वैल्यूज हैं जी। जिसको अपने जीवन में धारण करने चाहिए, पर कुछ है कि ये बेसिक वैल्यूज है जो अपने लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और हमारे इस एपिसोड के अंत में जाते-जाते आप हमारे युवा पीढ़ी है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की हमारी युवा पीढ़ी के लिए सारे विश्व के तरफ से एक मैसेज है जी। कि अभी जिस क्राइसिस से सारी दुनिया क्रॉस हो रही है, ऐसे में युवा शक्ति को जागृत होने की जरूरत है। युवा में मानसिक शक्ति है, शारीरिक बल है, बुद्धि शक्ति है, कल्पना शक्ति है, वो जो चाहे वो कर सकता है।
अगर युवाओं का संगठन किसी श्रेष्ठ काम को करना चाहे तो वो श्रेष्ठ काम भी कर सकते हैं, और विनाश करना चाहे तो विनाश भी कर बिल्कुल। सकते हैं। तो मेरे युवा मित्रों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी वर्तमान अवस्था की हर सेकंड मूल्यवान है, आपका हर विचार बहुत कीमती है, और आपके हर कर्म का असर सारे विश्व पर पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने आप में एक नयापन ले आए। जी, तो इतना खूबसूरत आपने मैसेज दिया है हमारे युवाओं को, न केवल युवाओं को बल्कि पूरे विश्व को। और ये भी आपने बताया कि कैसे जो उनमें मूल्यों के प्रति जो अवेयरनेस है वो कम होती जा रही है, किस तरह से वो अपनी लाइफ में वैल्यूज़ धारण करके अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। तो आज की डिस्कशन हमारी बहुत बहुत फ्रूटफुल रही। आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ऐसे कुछ और भी हम एपिसोड्स में युवाओं से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। We are the wings of Brahma.